राम सिंह हर रोज शाम को मेरे घर आता और मुझे सामने बिठाकर गालियां देता। पड़ोसी मुझसे पूछते थे कि क्या ये पागल हो गया, और मैं कहता था नहीं। तो फिर पड़ोसी मुझे प्रोत्साहित करते थे कि या तो मैं उसे पीटूं या फिर उन्हें उसे पीट कर पड़ोसी होने का कर्तव्य निभाने, और मैं हंस पड़ता। अब वो लोग मुझे कायर और पागल समझने की फिराक। दरअसल क्या है ना कि राम सिंह सिर्फ मुझे गालियां ही नहीं देता। एक रात को मेरे घर में आया और गांजे की 3-4 कलियां ले आया और मेरे घर में डाल गया, और सुबह फिर आया और मेरे घर की तलाशी और अपने रुमाल से मेरे हाथ को बांधकर मुझे गिरफ्तार कर दिया। क्या ना कि राम सिंह मुझे बहुत प्यारा था। उसके पिताजी और मैं, हम दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र थे। मैं बहुत खुश था कि राम सिंह अपने काम में तेजी से आगे बढ़ा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं कहानी क्यों बता रहा हूं। चलिए आज से कुछ समय पहले चलते। जब राम सिंह के बड़े भाई हनुमान सिंह मेरे पास आए और बोले, राम राम तो। राम 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 राम। अरे ताऊ, कैसे पता होगा? बताओगे तब पता चलेगा। अरे आप ये मजाक करते हैं। बैठो। राम सिंह छुट्टी पर आया है। पुलिस का इंस्पेक्टर क्या हो गया है? पागल हो गया। उसने घर सिर पे उठा रखा है, कमरे को बंद कर लेता है और घंटों गालियां बकता रहता है। एक दिन मैंने खिड़की के सुराख में से देखा कि हमारे बाप दादों और नेताओं के चित्र जो दीवारों पर टंगे हैं उन्हें वो गालियां दे रहा है। और एक दिन मैंने अपने मुन्ने से पढ़ने के लिए बैठने को कहकर बाहर चला गया। लौट कर आया तो कोई लड़की ने मुझसे कहा, और खुद ही सुन लो और बता दे मुझे। ताऊ को राम सिंह चाचा का दिमाग घूम गया है। इनके जाने के बाद मुन्ना चला गया। जब वापस लौट कर आया तो राम सिंह चाचा उससे कहते हैं, ए मुन्ने 1 रुपया दे दे, तो बड़े भाई से रिपोर्ट करके तुझे पिटवाऊंगा। हमने हंसे में मुन्ने को 1 रुपया देकर कहा, जा चाचा जी को दे दे। हे भगवान, उन्होंने 1 रुपया अपने जेब में रख लिया। अजीब हरकतें करता है, बच्चों से पानी मांगता है और अगर सरास ही हो जाए तो चिल्लाता है, ए पानी ला, नहीं तो 7 साल के लिए तुझे भेज दूंगा। नाक में दम कर रखा है और उससे अगर पूछो तो हंसकर कह देता है, आगे चलकर समझोगे, अभी मत बोलो। विश्वास है कि उसका दिमाग फिर गया है। अरे बड़ी गलती कर दी उसे पुलिस भेज कर। नहीं अरे ऐसा कुछ नहीं, तुम चिंता मत करो। हरिया, हरिया जरा इधर आना। हरिया एक काम करो, जाके राम सिंह को बुला कर लाओ, ठीक है? जाओ और जल्दी आना। देखो मैं उससे बात करता हूँ, अब तुम लोग इत्मीनान से करो, ठीक है? चलो आराम से। हाँ आराम। चलो चलो। राम सिंह बचपन से जानता था मैं उसे, बड़ा ही नेक बच्चा था। राम राम ताऊ जी। हाँ राम राम। आओ राम सिंह, आओ। ताऊ जी आपने बुलाया? हाँ बेटा आओ बैठो। क्या बात है राम सिंह? राम सिंह वैसे एक बात मैं कहना भूल गया कि इस गांव को तुम पर गर्व है। तुमने इस गांव का नाम रोशन कर दिया है और मुझे भी तुम पर बहुत गर्व है। पुलिस वाले जो बन गए हो। शुक्रिया ताऊ जी। अच्छा राम सिंह एक बात बताओ, ये मैं तुम्हारे बारे में क्या बोलती होती खबरें सुन रहा हूँ बाहर से कि ये आप ये क्यों कर रहे हो? बड़े भैया आए थे? हाँ आए थे। मालूम होता है बड़े भैया ने आपसे शिकायत कर दी है। मुझे कोई समझने की कोशिश नहीं करता। मैं कहता हूँ कि 1 महीना कोई मुझसे कुछ मत बोले। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है और मैं पागल नहीं हूँ। हाँ हाँ मैं समझता हूँ, लेकिन राम सिंह एक बात बताओ कि ये अपने तुम घर के दरवाजे बंद कर देते हो, अपने पूर्वजों को गालियाँ देते हो और फिर बच्चों के पैसे छीन लेते हो, उन्हें पीटते हो, आखिर इन सब का कारण क्या है? तो सुनिए मैं ऐसा क्यों बोलती हूँ।
मैं नया नया इंस्पेक्टर बना था। मेरे मन में बड़े ऊंचे आदर्श और सेवा भावना थी। एक दिन पास के गांव का लड़का मेरे पास आया और रिपोर्ट की कि हमारे गांव में चोरी हो गई है। इंस्पेक्टर साहब चोरी हो गई इंस्पेक्टर साहब। अरे क्या वो लड़का इतना हाफ क्यों रहा है? सांस ले, सांस। अरे छोड़ भी। हाँ, अब बता क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब, मैं यही बात के गाँव रावतपुरवा से आया हूँ। मेरा नाम श्यामलाल है। कल रात को मैं, मेरी अम्मा, मेरे बाबूजी काफी कल तोले थे। आधी रात को हमारे घर में तोल घुस आया। कल की आवाज से मेरी आँख खुल गई। बाहर जाकर देखा तो कोई नजर नहीं आया। लालटेन लेके गया तो भी कोई नहीं दिखाई दिया। फिर मैं बाबूजी के पास गया। बाबूजी कहता छोटा बिल्ली होगी। सुबह उठा तो बाबूजी चिल्लाते तोली हो गई, तोली हो गई। मैं बाबूजी के पास गया, क्या हुआ बाबूजी? कहते अरे तोली हो गई, तू घोड़े बैठ के तोला था। मैंने कहा आप भी तो तोले थे। तो मुझे भाग के मगा दिया, भाग। और तब से भाग के आपके पास आया, इंस्पेक्टर साहब तोली हो गई। हाँ चल। हाँ, चलो। परेशान होने की कौन चीज नहीं है। चोरी हो गई ये चीज तो मिलेगी थोड़ी ना। आता हूँ, हमको आपका दुख देखा नहीं जाता। करता है वो खून के अपनी जान दे। जब देखो नौटंकी करता रहता है। चोरी से ज्यादा दुख तो मुझे इस बात का है कि श्यामलाल का बच्चा पता नहीं कहाँ चला गया। सब जगह ढूंढ चुका हूँ उसे। मुझे लगता है सुबह की बात का बुरा मान गया। अरे ये देखो ताऊ, श्यामलाल आ रहा है। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। तो इंस्पेक्टर साहब भी आ रहे हैं। पधारिए साहब। अरे ओ नंदन, जीता जरा साहब के लिए छान लेकर आ। जीता अरे जाना जल्दी जा। अरे सुन जीता हूँ। अरे वो नए वाली क्लास में मेले से लेकर आए थे ना। हाँ लेकर आना। जीता हूँ। अरे सुन जीता हूँ। अभी ज्यादा मत तू, जल्दी जा। पधारिए साहब। हाँ तो बाबा, आपकी घर चोरी हुई। बाबा बाबा कौन? कितनी बार कहा तुझे दाढ़ी कटा के रखा था, तुझे बाबा बोल रहा है। देखो चोरी आपकी घर हुई है। मेरा नाम तो ऐसा के भूखे है, बाबा तो मैंने। आइए। मुझे अपने पास बिठा रही है। लगता है श्यामलाल में बच्चे ने सब गड़बड़ कर दिया। हाँ तो बताइए कि हाँ तो बताइए कि चोरी कब हुई? चोरी तो यहीं खड़ा है, नाच पीटे गया नहीं। चल निकल यहाँ से। ठीक है तो। क्या कर रहा है अभी में? तुझे गलती हो गई। ये आपको माफ कर दीजिए। खड़े होइए। ये क्या कह रहे हैं आप अजय बात कह रहे हैं। अरे चोरी की रिपोर्ट करनी चाहिए। आखिर हम किस लिए हैं? हमारा फर्ज है कि हम चोरों का पता लगाएं और आपका सारा सामान वापस दिलवाएं। ये क्या है? छाछ है हुजूर। अरे मैं अभी नहीं पीऊंगा। ठंडी है हुजूर। अरे मैं अभी नहीं पीऊंगा। आओ हम पी लें। हाँ तो बताइए कि चोरी कब हुई और कौन कौन सी चीजें गई? सिर्फ छाछ ही तो बाकी है, बाकी सब चोरी हो गया। चोर को पता था कि हमको छाछ पसंद है। घर का ही कोई चोर है। छाछ लेनी। नहीं, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। इस वक्त आपकी कोई भी चीज नहीं। तो थोड़ी सी लेनी। सुपारी का टुकड़ा तक भी नहीं। अरे बाबा आप खड़े क्यों? आप खाट पर बैठ जाओ। आप बुजुर्ग हैं। आइए आइए आइए। लगता है धरती पे मेरे दिन पूरे हो गए। मैं तो बहुत हैरान हूँ, ये लोग इतने भौचक्के क्यों हैं? किसी बात का जवाब नहीं देते। ना जाने क्या काना पूछी कर रहे हैं। चलिए। हाँ तो बोलिए। मैं मानता हूँ गलती हमसे जरूर हो गई। अगर मैं होता तो हरगिज रिपोर्ट नहीं होती हुजूर। लड़का नादान है। अरे वो नंदन, श्यामलाल के बच्चे को बुला।
सामलाल यहाँ चलो किसने कहा था क्या कर रहे उसने तो अपना फर्ज निभाया जो काम आप करना चाहिए वो ये कर रहा है फर्ज निभाया तू जा यहाँ से तुझे बाद में देखता हूँ पकड़ 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 मैं जानता हूँ इससे काम का हर्ज होता है तो इसका हर्जाना भी देना पड़ता है सिर्फ 50 रुपए आप ले लीजिए होगी ये 50 रुपए आप अपने पास रखिए मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है हाँ क्यों नहीं हुजूर मैं तो आपको छाप पूछ रहा था पानी क्यों नहीं मिलेगा अरे ना नंदा साहब के लिए गिलास पानी लेकर जीता हूँ अरे सुन जीता हूँ नहीं मैं गिलास नहीं लेकर आइयो जीता हूँ अरे सुन और नहीं सुनूंगा मुझे आपकी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती या तो आप पागल हैं या तो मैं कोई सपना देख रहा हूँ मैं ये पैसे क्यों लूं मुझे तनख्वाह मिलती है अपने काम की मैं एक भी पैसा लेना गुनाह समझता हूँ अरे जल्दी ला ना अब भी तुम लोगों को कोई शक है तो एक काम कर तू जाओ लेकर आ और तू भैया इसे दबोच ले जा हाँ ये लीजिए इका नहीं हम तुका लेकर ना अरे ये क्या कर रहे हो ये थक्का भी है तुम भी कहाँ हो अरे ये लल्ला नहीं क्या हो गया आदत है रस्सी ला रस्सी बड़ा पुलिस वाला बना बांध अरे ये क्या कर रहे हो मुझे छोड़ो क्या कर दिया लल्ला हमको बांध दी तो छोड़ो मुझे हटो हो अरे छोड़ो अरे सही से बांध देना इका झटपटा छोड़ो मुझे तुम पुलिस वाले नहीं बहनी रुपया हो मैं रुपया नहीं हूँ छोड़ो बताओ आ गई मछली जाल अरे क्या करना तुम बैठ जाओ इंस्पेक्टर साहब से कहना एक डाकू हमें ठगने आया था तो हमने उसे बांध लिया है जाओ जल्दी जाओ काऊ ये है जादूगर हो जादूगर सैया छोड़ मोरी भैया अरे तुम तो बहुत बढ़िया नाचो कहाँ से सिखायो नाचो टांग मैं ठग या डाकू नहीं हूँ मैं पुलिस का इंस्पेक्टर हूँ इंस्पेक्टर अच्छा तुम इंस्पेक्टर हो तो मैं हूँ गब्बर सिंह अरे ओ सामा कितने आदमी थे रे हैं कितने थे हाँ जब तक है जाने जहाँ मैं नाचूंगी तो चमके नाचना मैं नाचूंगी हैं तुम लोग पागल तो नहीं हो गए हो पागल मैं यमला पकड़ा एक तू सिर्फ गा एक हम नाचेंगे शुरू करें मैं यमला पकड़ा दीवाना और अब इतनी सी बात न जाना वो मैंने प्यार कर दी है साढ़े उनते उम्र बस ओए ओए मेरी बाइक ऊपर बैठ आए तेरी ये ले खाई तेरी तू पुलिस का इंस्पेक्टर नहीं है ये वर्दी तूने चुरा कर पहनी है पहनकर हमें ठगने आ गया मुझे तू धोखा नहीं दे सकता मैंने क्या पुलिस वाले नहीं देखे पुलिस वालों को देखते देखते बूढ़ा हो गया हूँ तेरे जैसी बातें पुलिस वाले नहीं करते तू तो कोई ठगी है आखिर तुम लोगों को मेरे ऊपर शक क्यों होता है क्योंकि तुझमें एक भी लक्षण सच्चे पुलिस अफसर के नहीं है एक भी नहीं पुलिस अफसरों को देखते देखते तो मुझे वर्षों हो गए छोड़ मत अच्छा रस्सी चल गई बल नहीं गया पुलिस अफसरों के बाद तेरे जैसे नहीं होते ये काली काली झपे मोटे मोटे गाना जब देखो गाना गाना शुरू कर देता है लेकिन ये बात सीधे बात चल रही है किसी ने मुझे आज तक ऐसा वाले बुड्ढे के अलावा और कुछ नहीं कहा मुझे बड़ी शक हो गया था तेरे ऊपर जब तूने मुझे आदर से बाबा कहा था फिर तूने दूध पीने से इनकार कर दिया दूध नहीं छाछ हाँ छाछ ऐसा कोई अफसर नहीं करता फिर तूने रुपए नहीं लिए ऐसा भी कोई अफसर नहीं करता तू तो कोई ठगी है और कहता है पैसे नहीं दूंगा चोरी का पता लगाऊंगा ऐसे अफसर तो मैंने आज तक
वाला आएगा। किसने कहा था भूत है गाना गाने को लिए? हमारा दिल तोड़ के रख दिया। अभी सच्चे पुलिस अफसर आते होंगे, 5-10 साल जेल में सड़ाएंगे। अच्छा तो ललन अभी काम करो, तुम भी आराम कर लो। थोड़ी देर में आती हैं। ताऊ, ओ ताऊ, हाँ आराम से याद आया जरा श्यामलाल के बच्चे को हाथ साफ कर ले। हाँ क्यों नहीं, प्यार से बुलाना होता है, नहीं तो आएगा नहीं वो। श्यामलाल, ओ श्यामलाल, आया? जी चाचा, जी चाचा। चॉकलेट खाओगे? हाँ जी चाचा। दिल की धड़कन ही रुकने वाली थी भाई। अभी तक इंस्पेक्टर साहब नहीं आए। अरे वो लो, साहब का नाम लिया और वो आ गए। यही है वो ठग जिसे हमने पकड़ा है। सर आप ये किसने किया ये? किसने किया ये? वो सिर झुकाया जो बुड्ढा खड़ा है ना उसने। चाहे जितना मान लेना, यही तो मैं इस ठग से कह रहा था कि ऐसे होते हैं सच्ची पुलिस वाले। मतलब अब आप ही बताइए, क्या पुलिस वाले ऐसे होते हैं? ना छाद लें, ना पैसे लें और आदर से मुझे अपना काम करना है। ऐसे तो लक्षण पुलिस वाले के नहीं होते। सही है। बस इस दुर्दशा के बाद मुझे लगा कि मेरी ट्रेनिंग अधूरी रह गई है। सब लोग मुझे ठग या डाकू समझने लगे। बस फिर क्या, मैंने सोचा कि 1 महीने की छुट्टी लूं और घर लौट जाऊं और घंटों अभ्यास करूं। तो ये बात है। देखो राम सिंह, ये बड़े दुख की बात है कि तुम्हारे पिताजी इस संसार से कूच कर चले गए। अगर वो होते तो तुम अपना सारा अभ्यास उन पर ही कर लो। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। देखो तुम अपना सारा अभ्यास मुझ पर कर लो। मुझे इस बात की खुशी होगी कि मैं तुम्हारे किसी काम को आया। अच्छा तो मैं अभी अभ्यास शुरू करता हूँ, ठीक है? कुत्ते कमीने, ये साले बुड्ढे। अरे धीरे धीरे, पड़ोसी सुनेंगे तो क्या कहेंगे? तुमसे पहले तैयारी तो कर लेने दो। हाँ, कभी इतनी गालियां नहीं खाई ना। हाँ ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि कल से करते हैं। ठीक है, कल करते हैं पक्का, ठीक है? कल मैं एक काम करता हूँ, 2 टाइम आऊंगा, अरे सुबह नहीं। और शाम। नहीं, बस एक टाइम काफी है, इतनी गाली। ठीक है, एक टाइम आता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं कल दोपहर को आता हूँ, पक्का? हाँ पक्का पक्का। ओके बाय। हाँ, और इस तरह राम सिंह मुझे सामने बिठाकर गालियां देता और चुपचाप मैं सुनता था।